हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 12 जिसका नाम है लोकगीत के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। निबंध से प्रश्न 1। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। उत्तर है निबंध में लोकगीतों के विविध पक्षों की चर्चा की गई है। जैसे नंबर 1 है कि लोकगीत गांवों कस्बों में त्योहार या विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। नंबर 2 है लोकगीत की रचना साधारण लोगों के द्वारा होती है। नंबर 3 लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत नहीं रहता है। नंबर 4 लोकगीतों में जीवन की ताजगी, लोकप्रियता और प्रसन्नता छिपी रहती है। नंबर 5 अलग अलग प्रदेशों एवं क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। प्रश्न 2। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? उत्तर है हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत निम्नलिखित हैं। जैसे विवाह के गीत, मटकौर, जौनार, जन्म के समय के गीत, त्योहार के गीत, सावन के गीत, होली के गीत, विरह के गीत, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के गीत, नदी में नहाते समय के गीत, ऋतुओं से संबंधित गीत इत्यादि। तो ये सभी स्त्रियों से संबंधित गीत हैं। प्रश्न 3। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो? यानी कि लोकगीतों में क्या विशेषताएं होती हैं, यह आपको बतानी है। उत्तर है निबंध और अपने अनुभव के आधार पर लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लोकगीत गांवों की जनता के गीत हैं। ये साधारण वाद्य यंत्रों की मदद से गाए जाते हैं, यानी कि इनमें कोई विशेष वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ये विभिन्न ऋतुओं के परिवर्तन के समय गाए जाते हैं। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीत अशास्त्रीय होते हैं और इनके राग और बोल क्षेत्रानुसार होते हैं। लोकगीत क्षेत्रीय भाषा में गाए जाते हैं। लोकगीत लिखित न होकर कंठस्थ या मौखिक होते हैं। लोकगीत अत्यंत ही मनभावन और उल्लास वाले होते हैं। तो ये लोकगीतों की विशेषताएं हैं। प्रश्न 4। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। उत्तर है पाठ में आए इस वाक्य का अर्थ है कि जिस प्रकार मिथिला क्षेत्र में विद्यापति के गीत अत्यंत ही लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र और हर प्रदेश में कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचयिता पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र विशेष में बड़ी धूम रहती है। जैसे बुंदेलखंडी लोकगीत के रचयिता राजकवि जगनिक का आल्हा अत्यधिक प्रसिद्ध गीत है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। उत्तर है पहले लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते थे, लेकिन ग्रामीण लोग गांवों या कबीलों से धीरे धीरे शहरों में आने लगे। शहर में जब उन्हें अपने क्षेत्र के लोग मिलने लगे तो उन्होंने कुछ खास अवसरों पर अपने क्षेत्रीय लोकगीतों को गाना शुरू कर दिया। इस तरह अब कुछ खास त्योहारों व विशेष अवसरों पर शहरों में भी लोकगीत सुनाई देते हैं। प्रश्न 2। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहरता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्धाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। उत्तर है कि हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वह भला
आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। विदेशिया गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। इसे सुनकर लोग आनंद प्राप्त करते हैं। बिहार प्रदेश के भोजपुर जिले के लोग इन्हें गाते हुए देहात में घूमते फिरते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1। लोक शब्द में कुछ जोड़ करके जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ। जैसे लोक कला, तो लोक में क्या जोड़ा? कला जोड़ दी। तो इसी प्रकार से हमें लोक में अन्य कुछ ऐसा जोड़ करके शब्द बनाने हैं और फिर उनसे हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो जैसे उत्तर है कि लोक शब्द में कुछ जोड़ करके बने शब्द और इन शब्दों से वाक्य। तो है लोक में हमने जोड़ा नृत्य, तो क्या बना? लोक नृत्य। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक गाथा, राजस्थान के वीरों को लेकर अनेक लोक गाथाएं प्रचलित हैं। लोक जीवन, लोक जीवन में त्योहारों का विशेष महत्व है। लोक लाज, सभी को लोक लाज का ध्यान रखना चाहिए। लोकप्रिय, नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता हैं। लोक कल्याण, कुछ धार्मिक कार्य लोक कल्याण से किए जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से इन वाक्यों में लोक शब्द जनता से संबंधित होने से ये समानता रखता है। प्रश्न 2। 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोच करके भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। तो ये देखिए, ये एक पेटी या बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ शब्दों की सूची दी गई है। जैसे एकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तर्षि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र और चौराहा। तो इस तरह से इन शब्दों को पढ़ करके हमें क्या पता चल रहा है कि ये शब्द हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब सूची में से सबसे पहले है एक तारा। एक तारा, एक, तो एक तार वाला बाजा, उसे कहते हैं एक तारा। ये एक संख्या का ज्ञान कर रहा है। सरपंच, तो पंचों का मुखिया, 5 जनों का मुखिया वह या प्रधान पंच वह होता है सरपंच। चारपाई, यानी कि 4 पैरों वाली या फिर खटिया, उसे क्या कहेंगे? चारपाई। ये 4 संख्या का बोध करा रहा है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह या 7 तारे, ये क्या कहलाते हैं? सप्तर्षि। अठन्नी, 8 आनों का समूह, अठन्नी कहलाता है। तिराहा, जहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं। दोपहर, एक पहर के बाद का समय या फिर मध्याह्न, क्या कहलाता है? दोपहर। छमाई, 6 माह की अवधि, क्या कहलाती है? छमाई। नवरात्र, 9 रातों का समूह। चौराहा, अर्थात 4 रास्ते मिलते हों और तिराहे पे 3 रास्ते मिलते हों। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह नवरत्न कहलाता है, क्योंकि नव यानी 9 होता है। लखपति, यानी कि लाखों का पति अर्थात मालिक, जिसके पास लाखों रुपए होते हैं, वो क्या कहलाता है? लखपति। शताब्दी, 100 अब्दों का या 100 वर्षों का समूह कहलाता है शताब्दी। षडानन, अर्थात षड यानी 6, तो षड आनन 6 हैं आनन जिसके, आनन यानी मुख, तो षड आनन, तो वह कौन है? कार्तिकी जी। दशानन, तो 10 हो गए। 10 हैं आनन जिसके, आनन यानी मुख, तो वह कौन है? रावण। तो उसके बाद है त्रिनेत्र, अर्थात 3 हैं नेत्र जिसके, वह कौन है? शिव। प्रश्न 3। को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ में संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक
भारतीय संगीत की परंपरा में भारत के एक लोक वाद्य यंत्र का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तो तुरई भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने यानी कि देखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह से होती है। भारत विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे, तो ये देखिए बीच बीच में यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए गए, बना यह वाद्य अलग अलग नामों और फिर ये रिक्त स्थान है जाना जाता है। तो ये हमें भरने हैं। धातु की नली, यहाँ ये रिक्त स्थान है, घुमा करके एस, फिर रिक्त स्थान है। आकार इस तरह से दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने, फिर ये देखिए रिक्त स्थान है। एक छोटी नली अलग रिक्त स्थान है। इन रिक्त स्थानों में हमें क्या बनना है, को, में या फिर से। जोड़ी जाती है राजस्थान, फिर यहाँ रिक्त स्थान है, इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश, फिर रिक्त स्थान है, यह तुरी। मध्य प्रदेश और गुजरात, फिर रिक्त स्थान है। रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश, रिक्त स्थान है। नरसिंघा रिक्त स्थान है, नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंगी भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए बीच बीच में जो रिक्त स्थान आए हैं उनमें हमें में, का या फिर से ये भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से ये भरी जाएगी। तुरई भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में देखिए यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरा है, में। अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की, क्या आएगा रिक्त स्थान में, की तरह होती है। भारत के, ये देखिए अलग साई से लिखा गया है के, तो ये रिक्त स्थान में आएगा के। विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से, क्या आएगा रिक्त स्थान में, से। बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, को। घुमाकर एस, का, रिक्त स्थान में क्या आएगा, का। आकार इस तरह से दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटीनुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने के, रिक्त स्थान में क्या आएगा, के लिए एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बन्नू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या आएगा यहाँ पे, में, रिक्त स्थान में है में। यह तुरी मध्य प्रदेश और गुजरात में। रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में, देखिए क्या आएगा रिक्त स्थान में। नरसिंघा के, अब क्या आएगा यहाँ पे, के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंगी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन रिक्त स्थानों में के, से, का, की इस प्रकार से भरे गए हैं। भारत के मानचित्र में प्रश्न 1, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। उत्तर है, नीचे दिए गए भारत के नक्शे में राज्यों के नाम तथा उनके लोकगीतों के नाम भी लाल रंग से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है पंजाब में माहिया व भांगड़ा। माहिया व भांगड़ा ये कहाँ का है, पंजाब का। तो राज्य तो हो गया पंजाब और लोकगीत है यहाँ पे माहिया व भांगड़ा। फिर यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का दिखाया गया है पहाड़ी लोकगीत, ये लाल रंग से लिखा गया है पहाड़ी लोकगीत। राजस्थान का लोकगीत क्या है प्रसिद्ध, घूमर व ढोला मारू, ये राजस्थान का हो गया, घूमर व ढोला मारू। उसके बाद गुजरात का है, देखिए गुजरात का क्या है, गरबा। मध्य प्रदेश का है आल्हा और बिहार का है विदेसिया। छत्तीसगढ़ का है चैता कजरी। तो ये इन कुछ प्रसिद्ध राज्यों के वहाँ पर जो लोकगीत हैं उनके यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं कि कौन से राज्य में कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है। कुछ करने को, प्रश्न 1, अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। उत्तर है मल्हार, सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है। विवाह गीत विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। रागिणी हरियाणा दिल्ली का लोकगीत है।
प्रश्न 2, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। उत्तर है कि जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं तो गांवों से लोग शहरों में आकर बस रहे हैं। ये शहरी संस्कृति अपना रहे हैं। इस कारण से लोकगीतों को भूल करके फिल्मी गाने याद रखते हैं। शहरों में त्योहार एवं विवाह जैसे पवित्र मौक़ों पर भी अब लोकगीत कम ही सुनाई देते हैं। अब लाउड स्पीकर पर फिल्मी गानों की धूम मची रहती है। कुछ लोग लोकगीतों को गंवारों के गीत मानते हैं और शहरी नागरिक बनने के ढोंग में लोकगीतों की उपेक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।